नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम क्या है, जो आपने कमेंट कर रहे हो, आप जो 4 वर्षीय बीएड के वीडियो पर कमेंट कर रहे हो 2 वर्षीय बीएड से रिलेटेड, वो बातें जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि काउंसलिंग में कैसे क्या होगा, क्या क्या प्रक्रिया रहने वाली है, अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, कितने कॉलेज चूज करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और सेकंड काउंसलिंग में किस हिसाब से आपको क्या कॉलेज अलॉट होते हैं, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का, तो वो कृपया आप सब्सक्राइब करें, एक बार जाकर जरूर देखें उस चैनल को। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पीटीटी जो 2 वर्षीय बीएड है उसका रिजल्ट आए हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो क्या है कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी उनके क्या अभी ड्यू पेपर चल रहे हैं कई के, और कई के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो दूसरा कारण हो सकता है वो हो सकता है जो 4 वर्षीय बीएड है उसकी काउंसलिंग करवाने के बाद में इसकी काउंसलिंग करवाई जाए, ठीक है। ये भी कारण हो सकता है कि पहले 4 वर्षीय बीएड की काउंसलिंग पूरी करा दी जाए, उसके बाद में 2 वर्षीय बीएड की काउंसलिंग करवा दी जाए। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है, रिजल्ट से ज़्यादा बड़ा कारण ये हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। तो जैसा कि अभी तक होता हुआ आया है वैसा तो नहीं होगा, ठीक है। पहले क्या होता था, काउंसलिंग होती थी, फिर क्या कॉलेज आपका अगर कॉलेज मिल जाता था तो आपको कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने थे, आपका एडमिशन हो जाता था, फिर है ना आपको 22,000 रुपये जमा करवाने थे, और इस हिसाब से फिर आपको अगर किसी को कॉलेज अलॉट नहीं होती थी उसको फिर सेकंड काउंसलिंग में वो क्या दूसरी कॉलेज चूज करता था और उसको कॉलेज मिल जाती थी, तो फिर तीसरी काउंसलिंग की जगह आपको वेटिंग लिस्ट दी जाती थी। तो वैसा इस बार होना थोड़ा मुश्किल है। इस बार थोड़ा अलग सिस्टम है जो 4 साल वाली बीएड में अपनाया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे काउंसलिंग हो सकती है इस बार, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, ठीक है। इस बार काउंसलिंग कैसे होगी कि काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा। पहले आपको क्या करना होगा कि रजिस्ट्रेशन करना होगा 5,000 रुपए के साथ, ठीक है। सभी पूछ रहे हैं कि एक बार एक वीडियो बना दो जिसमें आप काउंसलिंग के बारे में एकदम विस्तार से बता दो। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आपको। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आप जो एक रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है, सॉरी रिपोर्टिंग नहीं, काउंसलिंग जो कॉलेज लिस्ट चूज करने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा, उस पर जाकर आप क्या कॉलेज चूज कर सकते हो, आपके मन में आए उतनी कॉलेज चूज कर सकते हो। अब एक बात और कि कॉलेज कितनी चूज करें, तो आप अगर आपके कितने भी नंबर हैं, आप अगर मैक्सिमम नंबर भी हैं आपके 400 प्लस भी नंबर हैं, तो आप 10-15 से कम कॉलेज चूज ना करें। मेरे हिसाब से 15 से कम तो आपको किसी भी हालत में कॉलेज चूज नहीं करनी है, क्योंकि जो 4 साल वाली बीएड है उसमें क्या हुआ है पता है कि उसमें 363 नंबर थे एक के, उसका एडमिशन उसने 9 कॉलेज चूज की, 9 की 9 कॉलेज उसने क्या सिटी की चूज कर ली, सारी शहर में थी। तो क्या हुआ कि 363 में भी उसका एडमिशन नहीं हुआ, बाकी 342-40 वालों का एडमिशन दूसरी लिस्ट में हो गया। उसका दूसरी लिस्ट में जो वेटिंग लिस्ट निकली थी, ठीक है, दूसरी लिस्ट आई थी वेटिंग लिस्ट जो परसों ही आई है, उसमें भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से हो रहा है। तो आप क्या है, कम से कम अगर आप कॉलेज चूज कर रहे हो, चाहे आपके कितने भी नंबर हैं, 15 से, ठीक है, 400 प्लस भी नंबर हैं, तो हाँ हो सकता है आपको पहली और दूसरी कॉलेज मिल जाए। हाँ, आपको पहली और दूसरी कॉलेज मिलने के सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे 400 या फिर 380 प्लस भी नंबर हैं आपके, तो आपको पहली दूसरी कॉलेज मिलने के सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे। लेकिन आप 15 से कम कॉलेज चूज मत करना। क्यों? क्योंकि माना कि आपने सारी सिटी की कॉलेज चूज की है, तो वहाँ पर सभी एडमिशन लेना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि मेरा एडमिशन किसी शहर में हो जाए ताकि आना जाना थोड़ा सरलता से हो जाए। तो उसकी कट ऑफ क्या है, फिर हाई रह जाती है और वो स्टूडेंट रह जाता है, और एक दूसरा स्टूडेंट जो गाँव की कॉलेज या फिर ज़्यादा कॉलेज चूज करता है, ठीक है, वो भी क्या एडमिशन ले जाता है। गाँव की कॉलेज से मतलब कि कोई दूर की कॉलेज हो, जो जिसके शहर में कॉलेज नहीं हो, क्योंकि बीएड की कॉलेज ज़्यादातर ऐसी मिलती है जो शहर से दूर है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कॉलेज ज़्यादा चूज करना, चाहे आपके कितने भी नंबर है, ठीक। और एक आप काउंसलिंग में भाग लो, अगर आपको लगता है कि एडमिशन हो सकता है तो आप काउंसलिंग में भाग लो, कुछ कोई फिक्स कट ऑफ तो इसकी होती नहीं है। तो अभी क्या है, मैंने बता दिया, फिर कॉलेज लिस्ट आप चूज करोगे। जो 4 साल वाले की बीएड में हुआ है वो सब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर क्या, कॉलेज चूज करने के बाद में आपका कॉलेज 5 या 4 दिन चूज की जाएगी, उसके जस्ट 2 दिन बाद में आपको क्या है कॉलेज का जो रिजल्ट आ जाएगा काउंसलिंग का, उसमें अगर फिर क्या होगा, जैसे 4 साल वाली बीएड में हो रहा है कि प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, उसमें अगर आपका लेटर अलॉटमेंट हो रहा है यानी लेटर निकल रहा है, तो आपका आपके कॉलेज का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि उस कॉलेज में जो जिस पर नाम लिखा आ रहा है उस कॉलेज में अपना
क्या रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो आप तैयार रखें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आप ज़्यादा पुराना ना हो, ठीक है, साल खंड पुराना तो चल जाएगा, साल से ज़्यादा पुराना होने पर उससे बनवा लें, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लें, ठीक है। एक तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बार क्या है ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो जैसे क्या ऑनलाइन होगा तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, 4-5 डॉक्यूमेंट में चल जाएगा। फिर एक जो 4 साल वाली बीएड में देखिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये यहाँ पर देख सकते हो, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट फॉर्मेट। तो ये हाथ से लिखा हुआ सर्टिफिकेट, ये लिखा हुआ एक क्या नोट है, उसको लिखकर अपना नाम लिखकर ये भी क्या स्कैन करवाना है, और एक अपनी फोटो भी खुद की सेल्फी लेकर मोबाइल से अपलोड करनी है, ठीक है। और एक आपकी मार्कशीट 10th 12th क्लास में 10th क्लास की मार्कशीट हो सकती है, या फिर 12th क्लास की अगर ले तो, अगर डेट ऑफ बर्थ के तौर पर ले तो 10th क्लास की हो सकती है, वरना आपके पास मार्कशीट का ऑप्शन हो सकता है बंद रहे। क्यों? क्योंकि अभी क्या है फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो आपसे मार्कशीट शायद नहीं मांगेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से होगा। फिर आपको क्या है कॉलेज जैसे 5 या 4 दिन रिपोर्टिंग होगी, 22,000 रुपये भी जमा करवाने होंगे आपको, डॉक्यूमेंट भी स्कैन करने होंगे। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। कॉलेज अलॉट होने के बाद में अगर आप चाहते हो कि यार ये कॉलेज तो अच्छी नहीं है, आपको माना कि 4 नंबर की कॉलेज मिली, लेकिन आप चाहते हो कि ऊपर की 3 में से मिल जाती तो सही रहता, तो आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो, ठीक है। तो आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हो, जिससे क्या है आपकी कॉलेज ऊपर भी जा सकती है या फिर वही भी रह सकती है। अपवर्ड मूवमेंट में क्या होता है, या तो आपकी कॉलेज चेंज हो जाएगी, चेंज होती है तो ऊपर से 3 में से आपको मिल जाएगी, चेंज नहीं होती है तो 4 नंबर ही आपके पास रह जाएगी, ठीक है। अब जो सेकंड काउंसलिंग है वो ध्यान रखो, क्योंकि इस बार जो 4 साल वाली बीएड है उसमें सेकंड काउंसलिंग नहीं हुई है, ठीक है। सेकंड काउंसलिंग न होकर अपवर्ड मूवमेंट के रिजल्ट के साथ ही क्या है दूसरा जो सेकंड लिस्ट निकाल दी, और वेटिंग लिस्ट जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है वो निकाल दी। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में क्या कई स्टूडेंट का तो एडमिशन हो गया, और कई स्टूडेंट को वेटिंग में दे दिया कि आपको ये कॉलेज मिली है लेकिन आप इतने नंबर पर वेटिंग में हो। तो इस हिसाब से होती है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया, आप डॉक्यूमेंट जरूर देखें। कास्ट सर्टिफिकेट एक आपको चाहिए होगा, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं उनमें सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट ले आना। अब एक बात टीसी की करें, तो टीसी आपको अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हो तो वो तब तो चाहिए, वरना नहीं चाहिए। लेकिन इस बार शायद टीसी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सब क्या है ऑनलाइन होगा, तो इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको नहीं क्या है स्कैन करवाने। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हो, यानी कि बीएड में और जो बीएससी या फिर बीए में आपकी यूनिवर्सिटी अलग अलग थी, तब क्या है आपको हो सकता है कि टीसी देनी पड़े। तो ये सब क्या, और एक बार जो काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। तब तक आप जीवा स्टडी पे बने रहें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।